तो हेलो दोस्तों, कैसे यार आप सब। स्वागत है आपका एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में। दोस्तों, कहते हैं भूत किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। जिसको नहीं दिखा उसके लिए अंधविश्वास, और जिसको दिखा उसके लिए डर। तो ऐसे ही शख्स आज हमारे बीच में आए हुए हैं, जिन्होंने खुद इस चीज को महसूस किया है कि बुरी एंटिटी भी इस दुनिया में मौजूद है। तो स्वागत करते हैं जानू भैया। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक, मस्त, अच्छा। आपने ऑफ कैमरा मुझे बताया था कि आपके साथ कुछ एक घटना हुई थी, जो कि आपके बचपन में हुई थी शायद। तो हमारे दर्शकों को क्या वो शुरू से बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, बताएंगे। और बहुत, अब तो खैर वक्त काफ़ी गुजर गया। अब तो इतना वक्त गुजर गया है कि उस वक्त को दोहराना ही अपने आप में एक यादें जहन में गहरी छाप छोड़ती हैं। तो बात उन दिनों की है, गर्मी का महीना। और इतना गर्मी कि गांव की गर्मी तो वैसे भी अलग दिखती है, न कूलर की व्यवस्था है और न पंखे की व्यवस्था है। उस टाइम तो बिजली भी नहीं हुआ और करती उस थी। टाइम तो बिजली क्या, शायद गांव से खंभे के तार भी नहीं गुजरा करते थे। तो गर्मी बेहद गिरती थी। और हमारी जो टोली थी, नटखट टोली थी। गांव में इधर उधर घूमना, घूमते रहते थे। खेतों के रास्ते, धूल भरी गलियां होती थी। उस समय तो ईंटे के खरंजे भी नहीं थे। उस टाइम तो मेरे ख्याल से चटाई वटाई के घर हुआ करते थे। चटाई के तो खैर नहीं, मिट्टी के घर ज्यादा थे। चटाई तो शहर में आके मैंने देखा था। वहां तो सिर्फ घास फूस, पैरा, मूंज, पतावर, इनसे सबसे छपरे बनते थे, घर बनते थे। तो उन्हीं घरों में जीवन यापन होता था, निवास होता था। तो हमारी टोली में मुकेश था। मुकेश अपनी बकरी गाय चराता था जंगल में। और उन दिनों पेपर का टाइम चल रहा था। तो हम सब लोग पेपर देके जब भी वापस आते तो मुकेश से जामुन के पेड़ के नीचे जरूर मिलते। वो जामुन का पेड़ उस गांव की शान थी। शान होने की वजह से लोग उसकी छाया में बैठकर कुछ आराम करते। एक दिन की बात है, मुकेश अपनी बहन के साथ बकरी गाय चरा रहा था। और चैत के दिन धूप तेज से, जून जुलाई। जून जुलाई, जुलाई क्यों, हम मई जून बोलेंगे, मई। क्योंकि उस टाइम गेहूं कट रहे थे। और जो धूप की तपन होती है, जैसे लगता है ना दूर पानी भरा हुआ है, और वो पानी की छवि एकदम झिलमिलाती हुई दिखती है। तो हम लोग पेपर दे के आते हैं, वहीं रुक जाते हैं। मुकेश भी हम लोगों को मिल जाया करता था। उस दिन क्या हुआ, मुकेश आराम से अपना बकरी गाय सब जामुन के पेड़ के नीचे लेके बैठा था। उसकी कुछ भेड़ें भी थी, भेड़ भी उसके साथ में बैठी थी। और उसने अपनी बहन को गांव खाना लेने के लिए भेज दिया था कि जाओ तुम खाना ले आओ। और उनके जो मम्मी पापा थे, फसल कटने की वजह से घर चले गए। तो मुकेश पढ़ाई नहीं करता था आप लोगों के साथ? मुकेश पढ़ाई नहीं करता था। मुकेश यूं ही मस्त रहता था। एक तरीके से समझो गांव का चरवाहा था वो। और चरवाहा की जिंदगी बहुत आरामदायक होती है जंगल के लिए। हवाओं के रुख को समझना, धूल के बवंडर को समझना। कई बार तो बोलते हैं कि जब धूल का बवंडर आता था तो उससे भूत आ जाता था। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। उस दिन हुआ क्या कि जब उसकी बहन खाना लेने चली गई और वो पेड़ के नीचे आराम से बैठा था, तभी भूत प्रकट होता है, जामुन का भूत। और वो मुकेश के पास आके बोलता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा। चटक दोपहरी, रोशनी, ऐसे दिख रहे थे जैसे पानी भरा हो दूर आके। और उसने भी हिम्मत किया, क्योंकि उसके हाथ में 3 फुट का डंडा था। डंडा लिया। तो डंडा लेने की वजह से भेड़ सोचे कि हमको मारेगा, तो भाई भेड़ भी खड़ी हो गई। लेकिन जब भूत मुकेश से लड़ने लगा तो मुकेश उसके कभी सर पर डंडा मारता है, कभी कहीं मारता है, कहीं कहीं पर मारता है। लेकिन उसे भूत समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ डंडा मार रहा है, कहाँ क्या चोट पहुंचा रहा है। और वो काफी देर तक भूत को मारता रहा। तो वो जो भूत था वो उसे दिख रहा था? उसको दिख रहा था भूत, और वो पूरी कोशिश कर रहा था उसको मारने की, वो क्योंकि उसने तो दावा किया था कि तुम मुझसे लड़ो। दिखने में वो किस टाइप का होगा फिर? मैं बिल्कुल आदमी जैसे, बिल्कुल नॉर्मल आदमी जैसे।
लेकिन उसने भी कहावतों में सुना था कि भूत के पैर उल्टा होते हैं, हाँ आंखें इस तरीके की होती हैं, मुंह कभी वो बिराना जैसे मुंह बना लेता है। लेकिन वो बिल्कुल उसको आदमी जैसे लग रहा था कि अब इससे लड़ना है। लेकिन जब वो उसके पास आता तो उसका मतलब हाइट बहुत बड़ा हो जा रहा था। जैसे पुराने जमाने में सतयुग में, त्रेता युग में आदमी होते थे 12 फुट के, 10 फुट के, उतना ऊंचा हो जा रहा था। तो जब वो डंडा मार रहा था तो भेड़, और कुछ लोग कहते हैं कि जानवरों को इस तरीके की भूत प्रेत आत्माएं नजर आती हैं, हाँ, बुरी एंटिटी जानवरों को पहले नजर आ जाती है। तो वो जो भेड़ था वो मुकेश का पूरा साथ दे रहा था। जब मुकेश नीचे गिर जाता तो जो भेड़ थे वो उसके पंजों से वार कर रही थी वहाँ पे ही। भूत पर। मुकेश, अब ये तो मुकेश और वो भेड़ ही बता सकते हैं कि मतलब भूत नीचे था कि ऊपर था। लेकिन जब भेड़ उस पर वार करते और वो उस डंडे के माध्यम से फिर खड़ा हो जाता। काफी देर इस तरीके से लड़ाई होती रही। बहुत मतलब एक हताशा से वो पसीना पसीना हो गया। पसीना पसीना होने के बाद में भेड़ भी परेशान। उधर से उसकी बहन दूर से गांव से आ रही थी, मील से खाना लेके। और उस टाइम टिफिन नहीं होते थे, लंच बॉक्स नहीं, वो कपड़ों में बांध के कटोरा उसी में रायता और चावल मिला के लेके आराम से आ रही थी रास्ते में। तो वो भी दूर से देखती है कि उसका भाई और भेड़ और डंडा। तो वो सोचती है कि क्यों मेरा भाई इतना परेशान हो रहा है, बताओ भेड़ को मार रहा है। तो वो वहां से दौड़ते हुए चिल्लाते हुए आती है। तो उसको दौड़ के आता हुआ चिल्लाता हुआ देखते हैं तो भेड़ दूर हट जाती है और वो ना नजदीक आके कटोरा रखती है और अपने भाई के पास जाती है, उसको पकड़ती है। तो उसकी बहन को वो दिख नहीं रहा था। उसकी बहन को भूत नहीं दिखा, लेकिन वो जाते ही अपने भाई से पूछे कि ये क्या हो रहा है और क्या कर रहे हो, भेड़ को क्यों मार रहे हो। तो होता क्या है कि उसकी बहन के गले में ना एक ताबीज पड़ी होती है, काला धागा, देखे होंगे गांव में से काला धागा और गठरी टाइप ऐसे बांधे लेते हैं। तो वो जब अपनी बहन की उसको पकड़ता है तो बोलती है छोड़ो छोड़ो, तुम मुझको क्यों पकड़ रहे हो। तो वो बोलता है कि अरे चिंता मत कर, भूत भगा रहा हूँ। और देख मेरे कितना लड़ाई हो गया, देख शर्ट वर्ट पूरा, उसका पैंट, उस समय शर्टें क्या शर्टें थी पूरा। फिर वो अपनी बहन को जब पकड़ता है, भेड़ दूर हट जाती है, डंडा छूट जाता है और वो पूरा पसीने से तरबतर होता है। और दोपहर 12-1 बज रहा होता है और चैत का 12-1 कितना डरावना होता है। फिर अब उसकी बहन पूछती है कि भैया क्या हो गया था ऐसा। तो फिर वो अपनी बहन को बताता है कि बहन तेरे जाने के बाद एक आदमी आया जामुन से उतर के और वो बोला कि मैं तुझसे लड़ाई करूंगा। तो बोली फिर क्या, लड़ाई हो रही थी तब तक तुम आ गई। फिर वो ताबीज को पकड़े रहता है, पसीना पसीना होता है। तो जो उसकी बहन स्टील के बाल्टी में पानी लाई थी, उस पानी से वो मुंह धोता है, अपने इसको सब साफ करता है। लेकिन भेड़ दूर बैठी थी और भेड़ जामुन को ना ऊपर देखे जा रही थी। जब भेड़ को अभी भी जामुन के पेड़ में वो दिख रहा था। हाँ दिख रहा था। तो काफी देर भेड़ देखती रही, फिर भेड़ भी बिल्कुल स्थिर हो गई और अपना मुंह दोनों पैरों के बीच में डाल के आराम से बैठ गई। फिर इसके बाद वो अपनी पूरी बहन को कहानी सुनाता है। तो उसकी बहन बोलती है अच्छा ऐसे हो गया, मान लो मैं ना आती तो मर जाता। बोले हाँ हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। तो भूत तो मार ही देता उसे अगर उसकी हाँ, बहन नहीं अगर आती। बहन नहीं आती या वो भेड़ ना होती और वो डंडा ना होता तो शायद मार भी देता। लेकिन ये चर्चा गांव में बिल्कुल आग की तरीके फैल गई शाम को। सब लोग, जो बूढ़ बुजुर्ग लोग थे, कितने सालों से वहां आते जाते थे, जामुन खाते थे। सुना था कि हाँ डाल फट जाती है, गिर जाती है, लेकिन ये नहीं सुना था कि इसमें भूत रहता है। और पूरा गांव मतलब सदमे में। जो बूढ़ बुजुर्ग थे वो अक्सर रात जब होते शाम को तो वो देखा करते कि अगर दिन में भूत जामुन में रहता है तो रात में ये लोग डांस वांस जरूर करते होंगे। रात में कुछ ना कुछ तो मूवमेंट हाँ, आती कुछ होगी। ना कुछ तो मूवमेंट होता होगा, क्योंकि इन लोगों के मुंह से सुना है कहानियों में, किस्सों में कि भूत रात को डांस करते हैं परियों के साथ में। तो मतलब गांव के जो बुजुर्ग लोग थे या समझदार लोग थे वो गांव को दूर से, मतलब जामुन के पेड़ को दूर से देखा करते थे कि क्या भूत वास्तव में है। तो उससे पहले जो जिस दिन उसके मुकेश के साथ ये हुआ था, उससे पहले कभी वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
बहन बेटियां बैठी रहती थी, जो चैत काटने जाते थे, गेहूं काटने जाते थे, माए बहने, बूढ़ बुजुर्ग सब वहीं बैठा करते थे, क्योंकि वो जामुन का पेड़ ना बहुत घना था, बहुत बड़ा था। बड़ा घना होने की वजह से उसकी छाया जो थी, जब पूरब से सूरज आता तो पश्चिम की तरफ पूरी छाया होती, और पश्चिम की तरफ सूरज जाता तो पूरब की तरफ पूरी छाया होती थी। तो उस पेड़ की छाया का आनंद पूरा गांव लेता था। लेकिन कहते हैं उस दिन से कहते हैं पेड़ की जो छाया होती है वो एक तरह से एसी से भी बढ़िया होती है। हाँ, बहुत बढ़िया होती है। मान लीजिए आपकी 5 एसी और एक पेड़ के बराबर होता है। तो उस टाइम तो खैर एसी का इतना ख्वाब नहीं था, कौन जानता था कि एसी भी कोई बना है। उस टाइम वो ऐसी तो पता आज ही नहीं पता था। चल रहा है कि हाँ, एसी भी कोई बना है। तो फिर गाँव वाले काफ़ी संकुचित हुए, डरे। एक कहावत बन गई है, जामुन के पेड़ के नीचे मत जाना दोपहर में, भूत मिलेगा। फिर धीरे-धीरे काफ़ी दिन ये चर्चा चली। मुकेश भी उधर बकरी लेके नहीं जाता, ना भेड़ लेके जाता, दूसरी तरफ जाने लगा। फिर काफ़ी लोग गाँव में चर्चाएँ हुई कि चलो भाई, लड़के के भूत लगा, सब कुछ हुआ तो कुछ पुण्य कर दिया जाए। तो जामुन के पेड़ के नीचे एक दिन पूजा पाठ होता है, हवन होता है, लड़कियों को कुंवारी खिलाई जाती है, कुंवारी-वुंवारी खिला दी जाती है। उस दिन से मतलब वो भूत का साया, क्योंकि वो पेड़ अब भूत के नाम से ही जाना जाने लगा था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी लोगों के ज़हन में वो भूत और मुकेश की लड़ाई आज भी जिंदा है। तो अभी उस पेड़ के पास कोई जाता नहीं है। अब तो खैर पेड़ के टूटते अब तो खैर वो जामुन का पेड़ ही खत्म हो गया है। लेकिन अभी भी उस खेत से गुजरने में लोग यही कहते हैं कि इसी जगह भूत रहता था। तो वो जो जैसे वो जगह होगी जिसकी मतलब जिसके भी नाम पे होगी, उस पे क्या बीत रही होगी फिर? उसमें क्या बीतेगा, वो मतलब बटाई को उठा दिया, दूसरे गांव के लोगों को खेत दे दिया, जोतते बोते कहानियां बदल जाती हैं। अब तो वैसे ही पुराने हुए और अब तो मॉडर्न पुराने जमाने हो में कोई गए। मानता भी अब नहीं हुए। मान लीजिए कि 30-40 साल हो गए उस कहानी को गुजरे हुए, तो मॉडर्न जमाने में तो कोई मानेगा और मॉडर्न ज़माने में कोई मानेगा नहीं, क्योंकि पहले लोगों के पास में आधुनिक चीज़ें नहीं हुआ करती थी। बाँस का डंडा होता था, अब तो बहुत सारी आधुनिक चीज़ें हम लोगों के समाज में आ गई हैं। तो इस तरीके से मुकेश की वजह से पता चला कि उस जामुन में भूत रहता था। नहीं। चलो ये कि किसी का नुकसान तो नहीं हुआ। नुकसान नहीं हुआ, और वो भेड़ और उसकी बहन की वजह से। शायद अगर वो भेड़ ना होती और वो बहन ना होती, तो शायद आज मुकेश भी उस जामुन में वास कर रहा होता भूत बन के। हाँ, मुकेश भी आज एक एंटिटी बन के घूम रहा होता। तो देखा दोस्तों, कैसे मुकेश अपनी बहन की वजह से आज भी इस दुनिया में जिंदा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और साथ ही इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को यार एक लाइक कर देना। साथ ही कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।